कहते हैं ना, बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा। नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परिस्तों से पूछो, बीजेपी वालों से, क्या सूरज भी नया उगाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। ये जात पात की राजनीति चलने वाली नहीं है। तो आने वाले समय में सरकार बिल्कुल हेरन फेरन भी नहीं है, कहीं नहीं है। सुपड़ा साहब, बंटा लोटा हाथ में और सरकार के झोटा हाथ में सपा। तो बदनाम कर दिया इस सरकार ने, विकास विकास, यहाँ विकास हो रहा है वहां विकास। मेरा तो नाम बदनाम कर दिया इन्होंने। अभी भाई साहब कह रहे थे इतने सड़कों का जाल बिछा दिया। अरे आप इंटरनेशनल है जहाज चला रहे हो और खाने के लिए रोटी नहीं है, क्या होगा इन सड़कों का। बड़ी बड़ी फर्राटा गाड़ियां दौड़ लगाएंगी और अनाज खाने के लिए पेट नहीं रहे, किसानों के पास खाने के लिए रोटी नहीं रहेगी, क्या होगा इन सड़कों का। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, जिन किसानों को इन्होंने विस्थापन किया वहां से, क्या उनको इस दिसंबर के महीने में मकान दिया उनको बना करके। आप देखिए जंगल में है वो, टीन डाल दिए उनके ऊपर, वो चिल्ला चिल्ला के मर गए हैं कि हमें सर्दी लग रही है, हमारे लिए मकान दो। विकास की बात करते हैं, कहां है विकास। कब तक एयरपोर्ट के लिए स्थापन कर दिया, किसानों की जमीन ले ली, उनको जंगल में छोड़ के टीन में बैठा दिया है। विकास की बात करते हैं। ये तो इन्होंने तो अभी जैसे अभी बता रहे थे हमारे बीसी प्रधान भाई, 1.25 साल हो गए किसानों को। हमारे सब्र की बात करते हैं, मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है। तू कर ले सितम, तेरी ताकत जहां तक है, तुझसे वफा होगी उन्हें होगी जिन्हें होगी। हमें तो ये देखना है तू जालिम कहां तक है। अभी तो कुछ समय बच रहा है, सरकार बिल्कुल नहीं आने वाली है। किसानों के साथ, मजदूरों के साथ अगर कोई भी सरकार, ये बीजेपी सरकार की बात नहीं है, कोई भी सरकार किसानों की या मजदूरों की बात नहीं करेगी तो सत्ता में नहीं आएगी। जो किसान की बात करेगा वही देश में राज करेगा। तो योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार क्या कर रही है। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। तो फिर दोबारा ऐसे ही जिता दिया था। बिल्कुल, कैसे जनता ने जुमलापन, हिंदू मुस्लिम, ये देखते हैं। इन्होंने तो उस स्तर पर ले गए हैं, कहते हैं ना, बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा। नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परिस्तों से पूछो, बीजेपी वालों से, क्या सूरज भी नया उगाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। ये जात पात की राजनीति चलने वाली नहीं है। जनता समझ गई है इनको, अच्छी तरह से समझ गई है जनता इनको। और आने वाले समय में सरकार बिल्कुल हेरन फेरन भी नहीं है, कहीं नहीं है। सुपड़ा साहब, बंटा लोटा हाथ में और सरकार के झोटा हाथ में सपा। हमारे लिए तो सरकार बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, जो मैंने पहले भी कहा, अभी जो मैं पहले कह रहा था, जो किसान मजदूर के हित में कार्य करेगा, सरकार वो कोई भी हो, वही देश पर राज करेगी। और नहीं तो सिरे से नकार दी जाएगी, जैसे अभी ये सरकार यहां से जाने वाली है। अब कृषि कानून वापस तो ले लिए सरकार ने, अब क्या मांगे आपकी। कृषि कानून, अरे कृषि कानून मांगे थे तब भी वापस ले रहे थे। हमें जबरदस्ती कोई कपड़ा पहनाया जा रहा है, हमको पसंद नहीं है फिर भी जबरदस्ती पहन। अरे हम कह रहे हैं हमें पैंट पसंद नहीं है, हमें पैंट पसंद नहीं है, आप रेडीमेड की, आप फिर भी कह रहे हो पहन ले। अरे हमें अच्छी लगेगी तो पहनेंगे। हमें तो पहले दिन से कृषि कानून पसंद नहीं थे, ये वापसी लेने की बात कर रहे थे। अभी इन्होंने 1.25 साल में किसानों का परिश्रम देखा क्या, पेशेंस देखा क्या। ये तो ताकत 1.25 साल की बात थी। अगर 2 साल 10 साल बैठना पड़ता तो बैठता किसान। 70% आबादी भारत देश में किसान की निवास करती है, और किसान के ऊपर भारत देश जो भारत बनता है वो किसान और मजदूरों से बनता है। ऐसे तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। और इन्होंने सांप्रदायिक इस देश को बना दिया। मैं कहना चाहता हूं, कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में भी मेरी आवाज बोलेगी। कहां तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती मेरा जज्बा, ये मिट्टी मुझे जर्रे जर्रे से जांबाज बोलेगी। तुम्हें घर भी जलाने हैं, तुम्हें खुद को बचाना है, तुम्हारी फितरतें हैं क्या, ये नम्रता आज बोलेगी। आप जैसे न्यूज नेशन के द्वारा ये जो आवाजें वहां तक पहुंचती हैं, ये बड़ी बात है। और देश का किसान, देश का मजदूर, देश का नौजवान रोजगार चाहता है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कहीं भी शिक्षक घोटाला, सारे शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं, किसान धरने पर बैठे हुआ है, कंपनी वाले, गरीब मजदूर धरने पर बैठे हुए हैं। पूरी जनता तो उत्तर प्रदेश की इन्होंने धरने पर बैठा रखी है,
और बात ये विकास की करते हैं, मुझे बदनाम करते हैं। विकास तो कहीं भी नहीं है। विकास होता है तो जनता शोर नहीं मचाती। जब आदमी का गला घुटता है, जब पेट के लिए रोटी नहीं मिलती, मतलब यहां पे फर्राटा दौड़ रही है। लेडी गागा गाना गा रही है ग्रेटर नोएडा के अंदर, 40-40 लाख रुपए एक सॉन्ग के ले रही है वो। और जो किसानों की जमीन जिनके ऊपर गाड़ी दौड़ रही है, उनके लिए खाने के लिए अनाज नहीं है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट छोड़ दिया, आप ये बन रहा है, इसका अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। मैं अभी पहले ही कह रहा था, 1 मिनट, विस्थापन कर दिया वहां से, वहां के किसानों का। आप देख लीजिए मौके पर जाकर, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी मौके पर जाएं, सर्वे कराएं और आके देखें। दिसंबर के महीने में गिदड़ा बोल रहे हो और छत पर टीन ना हो, तो ऐसी रात में तो भाई साहब से भी कहना चाह रहा था, अभी बीजेपी के लिए दह धड़ाधड़ ये कर दिया, महिलाओं का विकास कर दिया। जितने भी विधायक, जितने भी सांसद, जितने भी बलात्कारी बीजेपी में आ जाते हैं, सब एकदम शुद्ध हो जाते हैं। ये पार्टी ऐसी बिल्कुल पवित्र, जितने भी भ्रष्टाचारी, जैसी अभी कुछ दिन पहले की बात है, बिल्डोजर चला, एक अपराधी के भाई बिल्डोजर आ रहा है, सरकार ने एकदम हिला दिया सबको, ये बीजेपी का बिल्डोजर नहीं छोड़ेगा किसी को भी। जैसी बिल्डोजर मकानों को तोड़ने के लिए पहुंचा, नु भाई अब तो बिल्कुल इधर उधर कर देंगे, तहस नहस। जितने भी भूमाफियाओं की जमीन पर बिल्डोजर चलता है, और वो भूमाफिया आके बीजेपी में आके खड़ा हो जाता है, एकदम से बुलडोजर वहीं से बैक मार देता है। भूमाफिया भी शुद्ध, बिल्डोजर भी शुद्ध। गलत कौन है? गलत ये किसान और मजदूर है। ये सत्ता बिल्कुल नहीं चलने वाली है, बिल्कुल लोग समझ रहे हैं, और आने वाले समय में ये सरकार नहीं आने वाली। नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रही है, अगली बार नहीं आएगी। काम बहुत बढ़िया कर रही है, काम विकास बहुत हो रहे हैं, अपना ही विकास हो रहा है इनका, वैसे कुछ नहीं हो रहा। बीजेपी जो है सिर्फ बहकाने वाली पार्टी है। ये जुमला पार्टी जो बोलते हैं ना, इसके लिए सही बोलते हैं बिल्कुल। इनके वादे जो है सिर्फ जुमले ही हैं, क्या कुछ नहीं है। ये क्या मंदिर मस्जिद, इनसे क्या होगा? आदमी का पेट भर जाएगा क्या भूखे आदमी का? ये कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ बहकाने वाला काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। सिर्फ इन्होंने झूठे वादे किए, मीडिया को अपने बस में किया। इनके पास पैसा है, सेठ लोग इनके साथ हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां इनके साथ हैं, मीडिया को और धर्म की राजनीति कर करके ये भोली भाली जनता को, हमारे देश में धर्म एक बड़ी चीज़ है, आस्था का विषय, उसका यूज कर करके ये राजनीति किया इन्होंने। आज विकास की बात किया, लेकिन 5 साल बाद विकास की बात ना करके फिर धर्म की राजनीति पे आ गए हैं कि धर्म से लोगों को बहकाया जाए, फिर वोट लिया जाए। लेकिन अभी किसी तरीके से कामयाब नहीं है। हर कोई समझता है इंडिया पाकिस्तान की बातें करके, हिंदू मुस्लिम की बातें करके, यही सारी बातें कर करके ये राजनीति में आना चाहते हैं। इनसे कुछ अब होने वाला नहीं, सब कोई समझ गया इनको। बहुत सारे फैसले भी लिए गए हैं। ट्रिपल तलाक को ले लीजिए आप, 370 हटाने को ले लीजिए, अभी लड़कियों की उम्र 18 से 21 कर दी है, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए काम हो रहा है। ऐसा मैं नहीं, ऐसे जनता कह रही है। हाँ, कुछ काम अच्छे हुए हैं, लेकिन अधिकांश काम बुरे हुए हैं। अधिकांश काम बुरे हुए हैं, अपने फायदे के लिए हुए हैं, गरीब के लिए कुछ नहीं किया। 50 रुपए किलो तक आलू बेचा इन्होंने, क्या इससे और उससे बुरा और क्या हो सकता है? सिलेंडर की बातें लोग करते हैं, सिलेंडर एक बार फ्री दे दिया, उसका 1000 रुपए का कर दिया। कैसे कोई क्या कर पाएगा? आप बताइए, इतनी महंगाई है, महंगाई के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, सिर्फ बेवकूफ बनाना। किसानों के साथ छल किया जा रहा है। साल भर से 750 किसान मर गए, कोई पूछने वाला नहीं था। जब चुनाव का समय आया तो ये वो वापस लिया इन्होंने, सिर्फ चुनाव के डर की वजह से। सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, देश को ठगा जा रहा है। संप्रदाय जितनी चीज़ें हैं उनको बेचा जा रहा है, बेच करके अपने साथियों को दिया जा रहा है। यही सब कुछ किया जा रहा है। सारे सब कुछ झूठ बोला जा रहा है, सिर्फ झूठ बोल करके। बड़ी बड़ी बातें, महंगाई कहाँ पहुंच गई, सारी चीजें, कुछ किसी भी मुद्दे पे ये बात नहीं करने लायक है। सिर्फ धर्म और आपसी बेमनस बढ़ाना इनका काम रह गया बस। इनका कोई भाषण ही पूरा नहीं होता। तो अब जैसे आप बिल्कुल अगेंस्ट में नजर आ रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं बीजेपी से, योगी सरकार से, तो विकल्प के तौर पे किसे देखते हैं? विकल्प के तौर पे आज उनके सामने सिर्फ एक ही पार्टी बची हुई है, सपा। अखिलेश जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनसे बहुत उम्मीदें हैं। पहले उन्होंने काम भी किया, आगे भी करेंगे। उन्होंने अपनी राजनीति को काफ़ी कुछ बदला भी है। जो उनके ऊपर एक बार बार गुंडागर्दी की बात की जाती है, आज उन्होंने सबका साथ छोड़ा है, सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं और अच्छे लोगों का साथ है उनके साथ। उसी वजह से हम लोग उनके साथ हैं। एक पढ़े लिखे इंसान हैं, एक इंजीनियर हैं, बहुत बड़ी बात है। आगे ले जाने के लिए, युवाओं के लिए वो कुछ काम करेंगे। योगी जी ने पूरे 5 साल में युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। इतनी बेरोजगारी कभी देश में नहीं रही जितनी आज है। प्रियंका गांधी को नहीं देखते हैं ऑप्शन के तौर हम प्रियंका गांधी को देख रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी के पास अभी राजनीतिक क्या अनुभव है, क्या नहीं है, उनकी जमीन का कुछ भी पता नहीं है। उससे बेहतर है जिनको हम लोगों ने देखा है, समझते हैं, और जिन्होंने लड़ाई लड़ी हमारे लिए, वो बेहतर है। अखिलेश जी हमारे लिए है। तो आपको लग रहा है इस बार टक्कर योगी और अखिलेश के बीच में? बिल्कुल बिल्कुल वही टक्कर है, और अखिलेश जी जीतेंगे, इसमें टक्कर भी नहीं है। एक तरफा जीतेंगे, 100 सीट से ज्यादा बीजेपी को नहीं आएगी।